अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 4 अक्टूबर 2024 है और जुम्मा का दिन। सुबह 7:48 हुए हैं, 7:48। आज की दूसरी वीडियो। तो मैं शुरू करता हूं जहां पहले वीडियो में मैंने बताया कि जो लोग गलत कमेंट करते हैं, मेरी दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी कहाँ गई कव्वाल साहब। भाई देखो, मैं आपकी बहन बेटियों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करने आया हूं। आपकी बहन बेटियों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना चाहता हूं और हो सके तो कोशिश करो जो आप कर सकते हो कि इसे एक एक औरत, एक एक लड़की, एक एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियों तक, उनके मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि उन औरतों को मालूम पड़े कि हमारी इज्जत खतरे में है और उनको ये भी मालूम पड़े कि कहाँ से खतरे में है और कैसे खतरे में है, क्यों खतरे में होगी। सारा डिटेल जानेंगी तो उनको जरा एहसास होगा, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए कुछ करेंगी। बात समझ में आई? अगर ये कर सकते हो तो करो, ये अच्छी बात है। तो मुझे कमेंट कर दो मेरी दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी के क्या करना है? आपकी कोई हाफिजा या कुरान हाफिजा या आलिमा बहन है जो मेरे से शादी करवाना है? और शादी करवाना तो कैसे करवाओगे यार? अल्लाह मैंने पहले ही बोल दिया, मैं यहाँ दुनिया में शादी करने नहीं आया हूँ। मेरी ड्यूटी चंद दिनों की, एक करके मैं वापस फुर्र हो जाऊँगा। शादी वादी करके यहाँ बैठना नहीं है। समझ आई बात? ऐसा कोई इरादा नहीं करना। कोई लड़की भी ना सोचे कि मैं यहाँ शादी करके बैठने वाला हूँ। शादी करके बैठने वाला नहीं हूँ मैं। मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। मैं यहाँ चंद दिनों का मेहमान हूँ। जो करना है करूँगा, अपनी ड्यूटी पूरी करूँगा। ड्यूटी जिस दिन ख़त्म उस दिन चले जाऊँगा और मेरी ड्यूटी अभी जस्ट शुरू होने वाली है और उसके बाद जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और जल्द ही बाय बाय टाटा खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ कह के सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम करके दफ़ा हो जाऊँगा। बात समझ में आई? मेरा असल मकसद है मुसलमान ही औरत की नहीं, सारी दुनिया की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना। लेकिन चूंकि सबसे पहला टारगेट जो है मुसलमान है, क्योंकि जालिम जो है ना वो बड़े शातिर हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिवाइड एंड रूल एंड साम दाम दंड भेद जैसे फार्मूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक के बाद एक। तो पहला उन्होंने मुसलमान का टारगेट लिया है, फिर उसके बाद हिंदू का लेंगे, दूसरा का लेंगे, किसका लेंगे वो बात की बात है। तो 2025 से मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आपको दिखाई देने लगेगा। औरतें घसीटी जाएंगी, उनकी इज्जत लूटी जाएगी, भीड़ निकलेगी और ये भीड़ जो है ना मुसलमानों के इलाके में हमला करेगी, वहाँ आगजनी करेगी, मारेगी, काटेगी और औरतों को गायब कर देगी, ले जाएगी उठा के। उनकी इज्जत भी लूटेगी, उनको ले जाके कंटेनर में भर भर के बेच भी देगी। आप क्या चाहते हो? इंतजार करना चाहते हो कि जब आपकी बहन गायब हो जाएगी तो बोलेगा हाँ यार वो बगैर दाढ़ी वाला आदमी सही कह रहा था। लुटने के बाद, बर्बाद होने के बाद कहोगे हाँ यार वो बगैर दाढ़ी वाला सही कह रहा था। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि औरतों तक ये जल्दी से वीडियो पहुंचे ताकि औरत खुद अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए कोशिश करे। मर्द जो है वो तो लापरवाही कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जो लापरवाही कर रहे हैं, जो जिसे आप समझते हैं कि आप की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत हो जाएगी, जैसा कि इम्तियाज़ जलील साहब ने एक बड़ा रैली निकाली, मुसलमानों को जमा किया, इकट्ठा किया, दूर दूर से मुसलमान आए, बम्बई में मुसलमानों का एक भीड़ जमा कर दिया। ऐसी रैली, ऐसे मुसलमान, कितने मुसलमान मैं खुद नहीं कह सकता कितने मुसलमान थे वो। एक शानदार जुलूस निकला, लेकिन उससे क्या फ़ायदा? इम्तियाज़ जलील साहब ने बड़ा फख्र किया। IMI के जो हैं वो क्या नाम है, पढ़े लिखे, क्या सुपरिटेंडेंट क्या कहते हैं उनको, वकील क्या कहते हैं, जो पढ़ लिख कर बड़े बने में, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो अपने आप को बहुत बड़ा चमक रहे हैं। मैंने बड़ा काम कर दिया, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने बड़ा काम कर दिया। कुछ नहीं काम किया आपने, घटिया काम किया है। आपने जो रैली निकाली है ना, घटिया काम किया। उल्टा आपने मुसलमान औरतों की इज्जत आबरू के, उनकी इज्जत आबरू को लूटने का काम किया है। आपने अंगार लगाई है, अंगार, माचिस की तीली ऐसे खींच के फेंकी है शहर में कि अंगार लगे। आप जब इतना भीड़ निकाल के भड़काओगे, दूसरे दिन हिंदू भीड़ निकालेगा, वो उछलेगा, कूदेगा, फिर अंजाम क्या होगा? इम्तियाज़ जलील साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरी वीडियो देखने वाला IMI वालों के पास पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। इम्तियाज़ जलील साहब ने इतना बड़ा जुलूस निकाला, अब हिंदू जुलूस निकालेंगे तो क्या होगा? इम्तियाज़
इम्तियाज जलील ने तो कुछ नहीं किया हिंदुओं के खिलाफ, एक मच्छर भी नहीं मारा। लेकिन जब हिंदू निकालेंगे मुसलमानों के खिलाफ तो उनके साथ हथियार होता है, उनके साथ पुलिस होती है, उनके साथ गुंडे होते हैं, उनके साथ तलवार होती है, उनके साथ गैस सिलेंडर होता है। वो जुलूस के बहाने मुसलमानों के घर में आग लगाते हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और क्या कहते हैं, मस्जिद में जाकर झंडा फहराते हैं, माइक तोड़ते हैं, मीनार तोड़ते हैं, मस्जिद में आग लगाते हैं। तो तुमने भीड़ निकाल के बता दिया, अब वो भीड़ निकालेंगे तो ये सब कांड होगा। न जाने कितनी मुसलमान बेटियां गायब हो जाएंगी, न जाने कितनी मुसलमान बेटियों की इज्जत आबरू लूटेगी, आबरू लूटी जाएगी। बताइए आप। और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, कुछ साल पहले 2016 में शाहीन बाग आबाद हुआ था। क्यों? वो मुसलमान लड़कियां नहीं थी जो शाहीन बाग आबाद करके बैठी थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब कौन सी शाहीन बाग में जाके खिताब किए थे? इम्तियाज जलील साहब कौन से शाहीन बाग में गए थे? लखनऊ में, दिल्ली में न जाने कितना जुल्म किया था। लखनऊ में शाहीन बाग में कुरान पे लात मारी गई थी, जुल्म किया था, औरतों को मारा गया था, घसीटा गया था। इम्तियाज जलील साहब गए थे? असदुद्दीन ओवैसी साहब गए थे? कोई नहीं गया। मेरे पास वीडियो मौजूद है। हाँ, मुसलमानों पे जब मुसीबत आती है तो कोई नहीं जाता, जब मुसीबत खत्म हो जाती है तब जाते हैं दुआ सलाम करने। भैया कैसे हो, ठीक ठाक हो, अच्छा सा जख्म लगा कि नहीं लगा? और जब तक मुसलमानों पे कुछ हमला नहीं होता, जब तक वो अपने भीड़ में डायलॉगबाजी मारते रहते हैं, मामला को गर्म करते रहते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर दिखा देंगे। भैया काहे को दिखा दोगे और क्यों पुलिस हटा दोगे, और ऐसा बोलने की जरूरत क्या है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर बता देंगे। भैया ये सब गर्म करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें नहीं पता मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। जहां पे कम है वहां पे मुसलमानों को पीट देते हैं, वहां पे मुसलमानों की बहन बेटी को घसीट लेते हैं। आप जाते हैं उनको बचाने के लिए? नहीं जाते। मामला गर्म करने के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर दिखा देंगे, और वो पुलिस लगवा के कांड कर लेते हैं और तुम नहीं जाते फिर वहां। तुम्हारे ही घर की अगर बहन बेटी की इज्जत लूटे, एक भीड़ आए तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटे और वहां पुलिस खड़ी रहे, तो क्या अपनी पुलिस खड़ी रहेगी तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? क्यों? हाँ भैया हमने तो कहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर दिखा देंगे। तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, ओ भाई पुलिस खड़ी है, नहीं जा सकते। पुलिस खड़ी है ना, नहीं जाओगे तो उस बच्ची की इज्जत आबरू की हिफाजत कौन करेगा? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर दिखा देंगे। डायलॉगबाजी करते हो, अपने भीड़ में पॉलिटिकल नाश्ता बनाते हो और मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत के तार तार करते हो। दिल्ली में शाहीन बाग के दौरान, दिल्ली में, बिहार कोई इलाका है वहां पर, दिल्ली में, वहां पर न जाने कितना आगजनी गई थी कि न जाने कैसी कैसी औरतों की इज्जत लूटी गई थी, मासूम बच्ची की, और जो औरतें पेट से थी उनकी भी इज्जत लूटी गई थी। गए थे कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब? कपिल शर्मा कौन है, कहा बीजेपी वाला, वहां पे जाके सब कांड करवाया था, उसके ऊपर वीडियो में बात आई थी। गए थे असदुद्दीन, सब गए थे? हाँ, इम्तियाज जलील साहब गए थे वहां? नहीं, कोई नहीं गया था। अभी बंबई में भीड़ लेके आए, अभी बंबई में ही अगर कोई कांड हो जाए तो सारे मुसलमान गायब हो जाएंगे, सारे इम्तियाज जलील गायब हो जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब गायब हो जाएंगे। अगर मुंबई में भीड़ आई हिंदुओं की, कट्टरवादियों की, भगवाधारियों की, और किसी मुसलमान के घर में आग लगी, किसी बहन बेटी की इज्जत आबरू से खेला गया, तो ये लोग जाएंगे, इम्तियाज जलील साहब जाएंगे उसको बचाने के लिए? भीड़ फिर से निकलेगी? नहीं निकलेगी। बस मामला गर्म करना इनका काम है। और उन्होंने भीड़ निकाला किस लिए? बोलते हैं हमने अपना जलवा दिखा दिया। हमें रोकने आए थे, रोक नहीं सके। बड़ी बड़ी बात करते हो। क्या किया आपने? इससे क्या फायदा? इससे क्या फायदा? अब कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलेगा। आपने ऊपर पाबंदी लगवा दी, कुछ फायदा हुआ? अब कोई हिंदू जय सिया राम बुलवाने के लिए किसी मुसलमान को नहीं मारेगा। अब कोई हिंदुस्तान में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। आपने उनको डरा दिया, वो डर गए, बात खत्म हो गई, कानून लग गया
कि अब कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलेगा? क्या कर लिया आपने? आपने सिर्फ मामला गर्म किया है इम्तियाज जलील साहब, आपने सिर्फ मामला गर्म किया है। अब वो भी भीड़ निकालेंगे। आखिर एक हिंदू खड़ा हुआ, उसने बोला अगर आप पंडित जी के बारे में कुछ बोलोगे तो हम भीड़ निकालेंगे और हम क्या करेंगे तुम देख नहीं सकते। और वो क्या क्या गाली दिया, उसकी आवाज़ पे कट कर दिया था, मैं सुना नहीं। बहरहाल जब आप मामला गर्म करोगे तो वो भी भीड़ निकालेंगे। वो तो निकालते हैं तो तुम्हारे घरों को जला देते हैं, मुसलमानों के घरों को जलाकर वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत भी लूटते हैं। फिर तुम लोग गायब हो जाते हो, कोई बचाने नहीं जाता। ये हमारी नबी की सुन्नत है? रैली निकालना, जुलूस निकालना, ये हमारे नबी की सुन्नत है? हमको बोलते हो दाढ़ी कहाँ है, दाढ़ी कहाँ गायब हो गई, दाढ़ी कहाँ गई? हाँ कव्वाल साहब, आप जो काम करते हो मुसलमानों, IMI के कार्यकर्ता इम्तियाज जलील साहब, ये इससे क्या फायदा? वो काम करो जिससे फायदा हो। पहले तुम्हें मालूमात होनी चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तमाम मस्जिदों की वक्फ बोर्ड की ज़मीनें छीनी जा रही है, तमाम कानून पे कानून लागू किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है मुसलमानों को दबाने की, मारने की, काटने की, पीटने की, मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू लूटने के लिए कोशिश की जा रही है, मुसलमान कौम की बेटियों को फंसाया जा रहा है। हम मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन आपका अमीर जमात का मौलवी भी जानता है, बरेली वाले के, ये तौकीर रजा साहब। और हुकूमत ये समझ ले कि हम अपने लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, हर तकलीफ, हर जुल्म, ज्यादती बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दी कि मुसलमान लड़की लेकर आओ, तुम्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें कारोबार कराया जाएगा, मकान दिया। आपने सुना है? ये नहीं सुना है? तो आप अपने ये किसका नुकसान कर रहे हैं? आपको ये लगता है कि ये मुसलमानों का नुकसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हिंदू बच्चा, वो हिंदू हमारा लड़का जो मुसलमान लड़की लेके आ जाएगा, उस पे अधिकार तो एक हिंदू लड़की का था। तो हिंदू लड़की का जो अधिकार मारा जा रहा है, इसका जवाब दे ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे और RSS जैसे संगठन है, इसके जवाब दे। हिंदू बेटियां हमारी बैठी रह जाएंगी, मुसलमान बेटियां आपके घरों में जाके बैठेंगी। क्या ये हिंदू समाज को ये बात अच्छी मालूम हो रही है? ये मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने का इनको लगता है कि तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनकी ज़बानी भी सुन लो, मैं तौकीर रजा साहब को सुनवा देता हूँ, ये भी बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत खतरे में है। तौकीर रजा साहब को सुन लो, मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत खतरे में है। मुसलमानों के घरों में आग लगा करके, इनको तबाह बर्बाद करके इनकी बेटियां उठा ले जाएंगे, उनका रेप करेंगे। मुसलमान कौम की 5 साल की बच्ची का रेप करेंगे, उठा ले जाएंगे, उसको ले जाके बाजार में बेच देंगे। मुसलमान कौम अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं कर सकेगी। इसलिए मुसलमानों को वो काम करना चाहिए जिससे कि मुसलमान कौम की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत हो सके, तो मुल्क में चैन अमन कायम हो सके। ना कि गरम करने का मामला करो। वो हमने इतनी बड़ी भीड़ जमा कर दी, अब तुम भी भीड़ जमा करो। तुमने भीड़ जमा किया तो कुछ नहीं, अब वो भीड़ जमा करेंगे तो क्या करेंगे? बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, घरों को आग लगाएंगे, मस्जिदों को आग लगाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मारपीट करेंगे। ये अच्छा लगता है इम्तियाज जलील साहब? ये तुमको अच्छा लगता है, पसंद है? तुमको अपना पॉलिटिकल क्या है, खिचड़ी बनाना है, गरम करना है, लोगों में अपना माहौल बनाना है। ये देखो हम बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन जिन बच्चियों के बाद में इज्जत लूटी जाएगी, मारा जाएगा, काटा जाएगा, जो बच्ची अपने घर से गायब हो जाएंगी, उसका क्या? आप बचाओगे? आपने कभी बचाया? वो काम करो जिससे मुसलमान कौम की इज्जत आबरू की हिफाजत हो। मुसलमान कौम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अभी एक वीडियो मुझे मिली, और ये सामने वशिष्ठ का है, ये जायसवाल का है, ये सब इलीगल है। किसको क्यों नहीं तोड़ते हैं आप?
इसको तोड़िए। 27 होटल यहाँ पे है, 27 होटल का नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान का होटल किया आपको। मुझे मत मारो प्लीज, करो जी अच्छा नहीं कर रहे, करो जी। ये सरकार अंधा कानून है, जिसके पास रुपया है उसके पास सब कुछ है, बस ये अंधा कानून है। ये सारे गरीब का पैसा खा रहा है, बिजली का टैक्स ले रहा है, मकान टैक्स ले रहा है, सारा पैसा खा रहा है। मुसलमानों की होटलें तोड़ दी गई और 27 होटल है तकरीबन गैर मुस्लिम की, उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है और मुसलमानों के होटल पे बुलडोजर चल रहा है। मैं तो पहले से बता रहा हूं कि मुसलमानों की ज़मीन जायदाद सब छीन ली जाएगी, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलेगा, मुसलमानों का बैंक बैलेंस सब जब्त हो जाएगा, सील कर दिया जाएगा, फिर कुछ ना उखाड़ सकोगे। इसीलिए कहता हूं कि तैयार हो जाओ, नवंबर दिसंबर में कोई आ रहा है, उसके साथ खड़े हो। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें हिकमत का इल्म नहीं, तुम्हें इल्म नहीं, कुरान हदीस का इल्म नहीं, तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म नहीं, तुम्हें अल्लाह का पैगाम तुम पर नहीं आता। कैसे तुम मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करोगे? इसलिए उसके साथ खड़े हो जिसको अल्लाह ने हिकमत का इल्म देकर और जो कुछ चाहता है चाहा उसने सिखा कर भेजा हुआ है, ट्रेनिंग देकर भेजा हुआ, वो आने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसके साथ खड़े जाओ। इम्तियाज जलील साहब, अगर अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू के खिलवाड़ होने से रोकना चाहते हो, अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना चाहते हो, तो उसके साथ खड़े हो जाओ जो नवंबर दिसंबर में आ रहा है। और बड़े शांति से आएगा, अपने सवारी पर बैठ कर आएगा, अपने सवारी पे आएगा, शांति से आएगा और शांति से उसका साथ दो। उसको मालूम है कैसे चैन अमन पैदा किया जाता है, हक और बातिल दोनों में कैसे फ़र्क किया जाता है। उसके पास कोई हथियार नहीं होगा, उसकी ज़ुबान, उसका इल्म, उसका ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार होगा। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसके पास हथियार भी आ जाएगा। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। लेकिन मुसलमानों को चाहिए उसका साथ दे, अल्लाह उसे गालिब करेगा। तो मुसलमानों, जिस किसी को भी मेरी वीडियो मिले बजा के कमेंट करो, इससे शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, ये इम्तियाज जलील साहब तक पहुंचाओ, लेकर मेरी वीडियो जाओ उसके ऑफिस में दो और उसे बताओ ये तुम्हारे भीड़ भाड़ से कुछ नहीं होता। हक बात लोगों को बताओ, हक बात जो सही है वो बताओ कि वो मुसलमानों पर, इस्लाम पर, मुसलमानों के घरों पर ये सब जो गलत गलत काम कर रहे, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रहे, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे, तौहीन कर रहे, मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू से खेल रहे, ये क्यों खेल रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये बताओ। मालूम है? नहीं मालूम है तो नवंबर दिसंबर में आ रहा है, उसको सब मालूम है। जब तुम उसका सहारा बनोगे, उसका साथ दोगे, वो तुम सबसे आगे 2 कदम बढ़कर आगे काम करेगा। तब जाके मुल्क में चैन अमन कायम होगा और मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत होगी। वरना जिस वक्त पाकिस्तान पे हमला होगा, जिस वक्त ईरान पे 2 न्यूक्लियर मारी जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान से न जाने कितनी औरतें बुलडोजर में भर भर के, मुसलमान लड़कियां कंटेनर में भर भर के बेच दी जाएंगी। इम्तियाज जलील साहब कुछ नहीं कर सकते, आप असुद्दीन ओवैसी साहब आप कुछ नहीं कर सकते, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आप कैसे कर सकते हो? आपने तो खुद ने कहा कि पुलिस खड़ी रहेगी तो कुछ नहीं कर सकते, पुलिस हटाओ फिर दिखाएंगे। तो सब पुलिस खड़ी कर देंगे नाम के लिए, 2 4 10 पुलिस खड़ी कर देंगे, तुम ऐसे डंडा लिए खड़े रहोगे, तुम तो कुछ नहीं कर सकते। तुमने कहा था ना 1000 हिजड़ा मिलकर भी एक बच्चा नहीं पैदा कर सकते। यही मिसाल तो तुम पर फिट हो जाती है कि आपके हाथ में डंडा हो या कोई हथियार हो, कुछ भी हो, आप डंडा लेकर खड़े रहोगे और आपकी कौम की बेटियों की इज्जत लूटेंगे, बस 2 4 पुलिस वाले खड़ा कर देंगे। क्यों? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तो कहा पुलिस हटा दो फिर दिखा देंगे। वो पुलिस नहीं हटाएंगे, पुलिस लगाए रखेंगे, फिर तुम कुछ नहीं दिखा सकोगे और तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेल लेंगे। वो क्या कर सकते हो फिर? क्या जरूरत है फिर तुमको बोल बचन मारने की? ये हजारों की भीड़ में बोलकर खुश करके लोगों को आप समझते हो कि आप हीरो? हाँ, मुल्क में दंगा फसाद का आप ही करवाते हो ऐसे गलत गलत लफ्ज बोल करके। जहां तुम हो वहां मुसलमानों की भीड़ है, लेकिन बहुत सारी कौम मुसलमान कौम की बेटियां वहां भी रहती हैं जहां पर मुसलमान बहुत थोड़े हैं।
उनकी इज्जत आबरू खतरे में पड़ जाती है, उनकी इज्जत आबरू से खेला जाता है, लोग उन्हें उठा ले जाते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं। अकबरुद्दीन ने ऐसा बोला है, तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारे साथ करेंगे। क्यों? वो बुज़दिलों कायरों को इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि जाकर अकबरुद्दीन को कुछ बोले। वो एक मासूम बच्ची जो अकेले अपने गरीब माँ बाप के साथ रहती है, उसकी इज्जत आबरू से खेलते हैं। तुम्हारे बोल वचन की वजह से तुम अपनी राजनीति की रोटी सेकते हो, गरम करते हो, लोगों में बोल वचन मार के खुश करते हो लोगों को और हीरो बनते हो। लेकिन दूसरी जगह मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू से खेला जाता है। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम समझते हो बहुत अच्छा काम करते हो। अगर इतने बड़े शेर हो तो कब से शेर हो तुम, और कब से मुसलमानों पे हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। गाय के नाम पर कितने माबलूचिंग हुई, कितने लोगों को मारा और आज तक मारा जा रहा है। अभी भी वीडियो आ रही है, एक मुल्ला को पकड़ के मार मार के लहू लहान कर दिया, कहा जय सिया राम बोलो नहीं तो मार खाओगे। आज तक हो रहा है। तुम शेर हो, क्या कर रहे हो? कुछ किया? कुछ भी नहीं। बस 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। सुना, याद किया? अरे भैया, ये सब बोल वचन है। क्यों मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू को लुटवाना चाहते हो? क्यों मुसलमान कौम की बेटियों से खिलवाड़ करना चाहते हो? तुम तो कुछ नहीं करोगे, अपने घर में बैठे रहोगे, और बहुत करोगे, निकलोगे तो भीड़ में निकलोगे और अपने भीड़ में एक मजलिस करके खड़े हो जाओगे, वहीं से माइक पकड़ के बोल वचन मारोगे। जहां कौम की बेटियों की इज्जत लुट रही है वहां तो नहीं जाओगे। कभी गए? किसी को बचाया इज्जत लुटते हुए? कभी भीड़ में जाकर बताया? हैदराबाद में जब राजा सिंह की भीड़ निकलती है तो तुम मस्जिद पे पर्दा डाल देते हो। वही भीड़ जब मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत लुटेगी तो क्या जाओगे बचाने के लिए, जब मस्जिद पे पर्दा डाल देते हो? कुछ कर नहीं सकते। बोल वचन मारने की जरूरत क्या है? इम्तियाज जलील साहब, यह कयामत के करीब का फितना है, इसे रोका जा सकता है मगर सुन्नत के तरीके पर चलकर। हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, उस सुन्नत के रास्ते पर चलकर इसे रोका जा सकता है। आप सुन्नत को छोड़कर आप कितना भी जुलूस निकाल लें, कितने भी लोगों को जमा कर लें, कोई फायदा नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी की एक डायलॉग फिट बैठती है। 1000 हिजड़े मिलकर भी कितनी भी कोशिश कर लें, एक बच्चा नहीं पैदा कर सकते। या आप कितनी भी भीड़ जमा कर लें गैर सुन्नत के तरीके पर, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने इतनी भीड़ जमा किया, कुछ किया आपने? इम्तियाज जलील साहब, कुछ किया आपने? नहीं किया। अब क्या इस्लाम की तौहीन नहीं होगी? अब क्या माबलूचिंग नहीं होगी? अब क्या गैर भगवाधारियों की भीड़ नहीं निकलेगी? वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जरा प्रोपेगेंडा का इंतजार करो पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। फिर देखो पाकिस्तान के हमला करने के लिए कैसे कैसे भीड़ निकलती है, मुसलमान कौम की बेटियों से कैसे खेलते हैं वो। फिर तो गायब हो जाओगे, लापता हो जाओगे। हाँ, पुलिस खड़ी रहेगी ना। हाँ, कलोटी 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 कलोटी, कलोटी, अपनी हिफाजत के लिए तू बाहर निकल, नहीं तो ये लोग तुझे तना छोड़ देंगे और तेरी इज्जत आबरू से खिलवाड़ करेंगे लोग। आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह बेहिसाब लोग उस जलसे के अंदर शरीक हुए, लेकिन आज हमको यह खबर देखने को मिलती है कि उस जलसे के अंदर, उस जुलूस के अंदर मीडिया वालों ने खबर चलाई कि वहां पर अलग अलग तरह के नारे लगाए गए हैं। मैं उन मीडिया वालों की कड़ी निंदा यहां पर करता हूं। 24 साल इम्तियाज जलील भी पत्रकार था, लेकिन इम्तियाज जलील ने पत्रकारिता की है। आज तुम जो कर रहे हैं वो भड़वागिरी कर रहे हो। मुझसे कभी न पूछना घर है मेरा कहाँ, सारे जहान का हूं मैं, सारा जहां मेरा। तेरा मेरा रिश्ता क्या? क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में
इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।